नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आजकल एक बहस चल रही है सोशल मीडिया पर दारुल हर्ब और दारुल इस्लाम के हवाले से। क्या बरतानिया दारुल हर्ब है या नहीं है? फिर हिंदुस्तान के हवाले से सईदी आला हज़रत के किताब एलामुल आलाम बिअन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, इस हवाले से गुफ्तगू होकी गई। मैं चंद सवालों के जवाब इस वीडियो में दूंगा जो इंतहाई नागुज़ीर हैं और इसलिए भी नागुज़ीर और ज़रूरी हैं कि कुछ अशकाल रह गए। और मैंने वीडियो हर तरह की सुनी है कि जनाब कुरैशी साहब क्या कह रहे हैं, फिर मुफ्ती राशिद रिजवी साहब का जवाब और उधर मशाइख साहब का जवाब, ये भी। लेकिन मैं चूँकि किसी का ज़िक्र किए बिना कुछ अशकाल दूर करना चाहता हूँ, वो जो सईदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत मौलाना शाह इमाम अहमद रज़ा खां अलैहि रहमत व रहमा के फतवा के हवाले से इबहाम अवामुन्नास तक छोड़ा गया है, उसको दूर करना चाहता हूँ। इसलिए कि अवामुन्नास इसमें है कि ये क्या जी कि सूद खाना जायज़ हो गया जी, मुसलमान से नाजायज़ है और गैर मुस्लिम से जायज़ हो गया, ये कैसे है? ये जो एतराज़ है इसका रफ़ा करना ज़रूरी है। चंद सवालात हैं जो जिनका जवाब इस वीडियो में दिया जाएगा। क्या हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है तो हिंदुस्तान के काफिरों का क्या हुक्म है? क्या वो ज़िम्मी है, मुस्तअमन है या हरबी हैं? इसका जवाब दिया जाएगा। क्या जो हदीस में है कि ला रिबा बैनल मुस्लिम वल हरबी फ़ी दारिल हर्ब, इसमें दारुल हर्ब की जो कैद है तो क्या वो कैद एहतराजी है या इत्तफाकी है या क्या है? और इसका जवाब दिया जाएगा कि क्या बरतानिया दारुल हर्ब है, दारुल हर्ब की तारीफ़ में क्या कुछ आता है। फिर ये सवाल भी किया गया, उसका भी जवाब दिया जाएगा कि क्या सूद लेना अगर जायज़ है तो क्या सूद देना भी उसे जायज़ है दारुल हर्ब के अंदर या हरबी को? ये चंद सवालात हैं। सबसे पहले एक बात मैं वादे कर दूं ताकि बिगनिंग के अंदर कुछ लोग वीडियो मुकम्मल नहीं देखते और जो शुरू की चीज़ देखते हैं, मैं शुरू में इसका जवाब देना चाहता हूं ताकि ये सवाल जो कि सूद लेने और देने के हवाले से, क्या सूद मुसलमान से जनाब हराम हो गया तो गैर मुस्लिम से जायज़ हो गया, ये कैसे जायज़ हो गया जी? बेशक हरबी हो, ये कैसे जायज़ हो गया? इसका जवाब देना मैं ज़रूरी समझता हूँ, चूँकि सईदी आला हज़रत का हवाला भी दिया गया है और आला हज़रत ने ख़ुद तो नहीं कहा, फ़िक़्ह की कुतुब भरी पड़ी हैं और हदीस है और अहादीस ज़िक्र की गई हैं वीडियोज़ के अंदर। मैं उस तफसील से हट कर ये जवाब देना चाहता हूँ जो सईदी आला हज़रत ने जो फरमाया है कि इसको सूद समझ के हरगिज़ हरबी से जो माल ले, नफ़ा ले, उसको सूद समझ के ना ले। अब सूद समझ के ना लेने से क्या मुराद है कि सूद समझ के अगर लेगा तो गुनहगार होगा। अच्छा, दोनों के दरमियान जो सूद से पाक मामला करने के लिए शर्त यह है कि अस्मत बदलैन हो, कि दोनों तरफ से माल मासूम हो। लेकिन हरबी का माल मासूम नहीं है, ये तय है कि हरबी का माल मासूम नहीं है, वो फ़िक़्ह की कुतुब के अंदर तसरी मौजूद है। वह मालुल हरबी लैसा बिमासूमिन, हरबी का माल मासूम नहीं है। बीच में उन सवालात के जवाबात आते जाएंगे जो इतराज़ात किए गए हैं पिछली वीडियो के अंदर, और मैं नहीं समझता कि ये किस तरह से इतराज़ात कर दिए गए हैं और इनका मंशा क्या था। एक तो बात ये तय है कि बरतानिया के हवाले से जो कहा गया कि बरतानिया के जो अक्सर ममालिक हैं उनका हुक्म क्या है, तो बरतानिया के अक्सर ममालिक का हुक्म जो है वो साहिब बहार शरीयत अमजद अली आज़मी रहिमहुल्लाह फतवा अमजदिया की जिल्द नंबर 2 में और सफ़ा नंबर 233 पर आप लिखते हैं कि यूरोप का कसीर हिस्सा ऐसे ही है, यानी दारुल हर्ब है। तो यूरोप के कसीर हिस्से को दारुल हर्ब करार दिया गया है। उसमें बरतानिया भी आता है, लंदन भी आता है, बदरजा आतम आता है, क्योंकि उसमें किसी दौर के अंदर
मुसलमानों की हुकूमत नहीं रही है कि मुसलमानों के ज़ेरे असर ज़ेरे कंट्रोल वो पूरी टेरेटरी रही हो, वो पूरा इलाका रहा हो, पूरा रीजन रहा हो। इसलिए यूरोप का कसीर हिस्सा आता है। कसीर इसलिए कहा गया कि मसलन स्पेन है वो यूरोप में आता है, और कदीमी उसका उंदलस नाम है, और उंदलस में मुसलमानों की हुकूमत 700 साल तक लगभग रही है। तो इसलिए वो है तो बर आदम यूरोप के अंदर है, लेकिन वो इस हुक्म में इसलिए नहीं आ रहा कि उसमें एक दौर में मुसलमानों की हुकूमत भी रही है। रही बात लंदन की, लंदन के मॉर्गेज इंग्लैंड के या दूसरे इन ममालिक के या दूसरे इन ममालिक के वेस्ट के अक्सर ममालिक जो हैं वो कसीर तादाद में वो दारुल हरब के हुक्म में हैं। ये सफ़ा नंबर 233 के ऊपर साहिब बहार शरीयत मौलाना अमजद अली आदमी रहमहुल्लाह ने इसकी तशरीह की है। एक बात तो ये तय हो गई। अब जो दूसरा सवाल है जो कि दारुल हरब से क्या ये कैद जो है, इस कैद को हम ज़रूरी समझेंगे? तो सफ़ा नंबर 234 पर इसी फतावा अमजदिया की जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 234 पर रकम है कि दारुल हर्ब की कैद एहतराजी नहीं बल्कि ये कैद महज इत्तफाकी है, इसलिए कि ये हुक्म के दारुल हर्ब में बैनुल मुस्लिम वाला हरबी रिबा नहीं, मालूल ब इल्लत है, इल्लत की वजह से है। वो इल्लत कौन सी है? और जो हुक्म किसी इल्लत की वजह से होता है वो उसी इल्लत के साथ दायर रहता है। वो इल्लत जहां भी होगी हुक्म वहां पर पाया जाएगा, वो हुक्म उससे खारिज नहीं होगा, उस इल्लत के साथ वो दायर होता रहेगा। अब वो इल्लत क्या है कि इसकी इल्लत यह है कि रिबा उस वक्त होता है कि वो माल मासूम हो, जैसे कि तहावी शरीफ दुर्र मुख्तार में फरमाया कि शर्त रिबा इसमतुल बदलैन। अब चूंकि माल मासूम एक जानब से नहीं है, मुसलमान का माल तो मासूम है लेकिन हरबी का माल मासूम नहीं है। माल मासूम जो है ना ज़िम्मी का हो सकता है, मुस्तामिन का हो सकता है, लेकिन हरबी का माल मासूम नहीं है। उकूद फासदा के साथ भी वो लिया जा सकता है। इसके ऊपर जो सैयदी आला हज़रत ने फरमाया, अब ये बात समझना ज़्यादा वादे हो गई है और आसान हो गई है। इस बात को आप आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो सैयदी आला हज़रत ने फरमाया कि उसको रिबा करके ना ले। अब ज़रा इसको गौर से सुनेंगे तो मसला हल हो जाएगा, अवाम के लिए भी समझना आसान हो जाएगा। चुनाचे फतावा मुस्तफ़विया शदाद आला हज़रत मुफ्ती आज़म हिंद मुस्तफ़ा रज़ा खान नूरी अलैहिर्रहमा सफ़ा नंबर 414 पर क्या लिखते हैं? और फरमाते हैं सूद व नसीक़ती कुरानी हराम है। क़ाल अल्लाह तबारक व तआला व हर्रम रिबा, किसी से हलाल नहीं और कहीं हलाल नहीं, ना मुस्लिम से, ना काफिर से, ना दारुल इस्लाम में, ना दारुल हर्ब में, किसी तरह भी सूद हलाल नहीं है। चाहे वो बरतानिया हो, हिंदुस्तान हो या कोई भी मुल्क हो, सूद हलाल नहीं है। जो सूद नहीं वो किसी से हराम नहीं, कहीं हराम नहीं। खंजीर, अब जरा सुनिए, खंजीर दारुल इस्लाम में ही हराम नहीं कि दारुल हरम में जाकर इसका खाना जायज़ हो, दारुल इस्लाम में आकर हराम हो जाए। यूं ही बकरी जब हलाल है तो इसका गोश्त अगर सूअर का बच्चा समझकर खाए तो हराम गोश्त ना खाएगा, हलाल ही हाँ हराम समझकर खाएगा तो गुनहगार होगा। और ये बात है कि गवर्नमेंट से जो रुपया जायद मिलता है, गवर्नमेंट से हिंदुस्तान की गवर्नमेंट मुराद है, जो रुपया जायद मिलता है सूद नहीं, कि सूद होने के लिए माल मासूम होना ज़रूरी है। वह माल हरबी लैसा बिमासूमिन, और हरबी का माल मासूम नहीं है। जब गवर्नमेंट एक रकम अपनी रजा से खुद जायद देती है, इसके लेने में कोई हर्ज नहीं कि वो सूद नहीं, मगर सूद समझ कर लेना ज़रूर गुनाह होगा। इस समझने से वो सूद ना हो जाएगा। जो जायद माल अखद किया माल हलाल है मगर हराम समझ कर लिया, उसका गुनाह हुआ। अगर उसे सूद जानता है और लेता है तो गुनाहगार है। और इसकी मजीद वजाहत आप चंद सफ़हात आगे जाकर मजीद इसकी वजाहत करते हैं कि सैयदी आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत ने क्या फरमाया। आप फरमाते हैं जो आला हज़रत कुद्दस सिर्रुहू ने फरमाया, ये सफ़ा नंबर 425 है, जो आला हज़रत कुद्दस सिर्रुहू ने फरमाया कि सूद समझ कर ना ले, कि आला हज़रत ने जो फरमाया जो माल गैर मुस्लिम से कि ना ज़िम्मी हो ना मुस्तामिन, मगर साइल ने सवाल लफ्ज़ सूद से किया था, इसलिए पहले ये इरशाद फरमाया गया सूद मुतलकन हराम है। क्यों? कहते हैं कि दारुल हर्ब की कैद एहतराजी नहीं,
वो इस वाक़े के लिहाज से है कि ऐसी सूरत उस वक़्त थी नहीं कि दारुल इस्लाम और कुफ़ार हरबी जो सूद नहीं इसे कोई सूद समझे या कहे तो इसके समझने या कहने से वो सूद ना हो जाएगा। जैसे शरबत को कोई शराब समझकर शराब कहे, बकरी को सुअर समझकर सुअर कहे तो इस कहने और ऐसा समझने से वो शराब और सुअर ना हो जाएंगे। हाँ, ऐसा समझकर फिर उन्हें खाना पीना जायज़ ना होगा। भाई जब असमत बदलैन न रही और जब वो माल मासूम न रहा जो हरबी का है, तो वो फी नफ्स ही हकीकतन वो सूद है ही नहीं। जब वो सूद है ही नहीं तो उसको सूद क्यों समझे? अगर वो सूद समझेगा कि ये मैं सूद ले रहा हूं तो अब वो गुनाहगार होगा। और यही मुस्तफा रज़ा खान नूरी शदाद आला हज़रत की तहरीर की वजाहत कर रहे हैं कि अगर खा पी लिएगा तो गुनाहगार होगा। अगर उसको शरबत को शराब समझकर और बकरी को सुअर समझकर अगर खा पी लेगा ये समझकर तो गुनाहगार होगा। मगर इस शराब पीने और सुअर खाने का इल्ज़ाम ना होगा कि दर हकीकत इसने तो शरबत पी है, बकरी का गोश्त खाया है। गुनाहगार वो अपनी उस नीयत की वजह से हुआ है जो उसने नीयत की है। ये अल्फाज हैं कि गुनाहगार वो उस नीयत की वजह से हुआ है तो उसने नीयत की है। ये क़िबला ये सफ़ा नंबर 425 है। सामीन, आपने सुना कि अब वो माल अगर उसको तो जितने भी मोर्गेज पर नफ़ा ले रहे हैं या गैर मुस्लिम बैंकों से नफ़ा ले रहे हैं, वो अगर सूद समझ के ले रहे हैं कि ये सूद है और हमें ये हमारे लिए सूद जायज़ हो गया है, तो ये गुनाहगार हैं। ये तमाम गुनाहगार हैं। कोई भी शख्स अगर इस तरह ले रहा है, अगर तो उसको इस वजह से जायज़ समझ रहे हैं कि जनाब ये सूद समझकर उसको जायज़ समझ रहे हैं, तो ये गुनाहगार हैं। वो सूद रहा ही नहीं, इसलिए सूद नहीं रहा कि वो माले मासूम नहीं रहा। मिन वजहिन काफिर की जानब यानी निस्बत करते हुए वो माले मासूम नहीं रहा। और रही बात ये कि मुसलमान की जानब निस्बत करना, ये कैसा है? क्या मुसलमान की तरफ से निस्बत करते हुए सूद देने का क्या हुक्म है? तो इस पर फतावा फैद रसूल में जलालुद्दीन अमजदी रहिमहुल्लाह, ये है जिल्द नंबर 2 और सफ़ा नंबर 405, इस पर यह फरमा रहे हैं जो इतराज़ हुआ और हजरत ने किया कि जनाब सूद अगर लेना वहाँ से जायज़ है तो क्या देना भी जायज़ है? तो आप लिखते हैं कि दारुल हर्ब की ला रिबा बैन अल मुस्लिम वाला हरबी फ़ी दारुल हर्ब, इस हदीस में फ़ी दारुल हर्ब की कैद इत्तफ़ाक़ी है, एहतराज़ी नहीं। ये बात मैंने फतावा मुस्तफ़विया से भी पेश कर दी है, फतावा अमजदिया से भी पेश कर दी है और ये बहार शरीयत के अंदर भी दर्ज है। तो ये इत्तफ़ाक़ी है, एहतराज़ी नहीं। लेकिन यहाँ के काफिरों से नफ़ा लेना जायज़ है। यहाँ के काफिरों से नफ़ा लेना जायज़ है। सुनिए, देना मना है। यहाँ के काफिरों से नफ़ा लेना जायज़ है, देना मना है। ये मैंने देना मना है पर ये उंगली रखी है, इसको गौर से देख लें कि काफिरों से नफ़ा लेना जायज़ है, देना मना है। जैसा कि रद्दुल मुख्तार जो शामी है उसकी जिल्द नंबर 4 और सफ़ा नंबर 188 में है कि अन्ना मुरादहुम मिन हिल रिबा वल कुमार मा इज़ा हसलत ज़ियादतु लिल मुस्लिमी, कि जब ज़ियादत हासिल हो मुसलमान के लिए, ज़्यादती हासिल हो मुसलमान के लिए, काफिर के लिए नहीं। यानी जानिबे मुस्लिम इसके लिए जवाज का हुक्म है कि वो मुसलमान को ज़्यादती मिल रही है और ज़्यादती उसकी जानब से मिल रही है जिसका माल ही मासूम नहीं है। जब माल मासूम नहीं है तो वो रिबा है ही नहीं, असलन वो रिबा ही नहीं है, असलन वो रिबा ही नहीं है। और अगर लेने वाला उसको रिबा समझ रहा है कि ये रिबा मेरे लिए जायज़ हो गया है तो वो गुनाहगार होगा। उसको रिबा ना समझे इसलिए कि वो रिबा ही नहीं है। हरबी का माल किसी सूरत में माले मासूम रहा ही नहीं, ज़िम्मी का हो सकता है, मुस्तमिन का हो सकता है। और हरबी का माल सिर्फ किससे गदर से ना ले, धोखा दही के साथ माल ना ले। और अगर धोखा दही के बगैर अगर माल लेता है तो उसका हुक्म ये वादे रद्दुल मुख्तार में है कि इज़ा हसलत ज़ियादत, तो जब ज़्यादती हासिल हो किसकी तरफ से? लिल मुस्लिम, मुस्लिमों के लिए हासिल हो, मुसलमान के लिए ज़्यादती हो, ठीक है, और गैर मुस्लिम के लिए ना हो। तो इसलिए वादे तौर पर है कि काफिरों से नफ़ा लेना जायज़ है, देना जायज़ नहीं है। देना जायज़ क्यों नहीं है?
कि दूसरा जो सबब है, अब मुफ्ती राशिद साहब की वीडियो जो थी आधे घंटे की, उसके आखिर में उन्होंने ये बात कही है कि जी देना जायज़ नहीं है, लेकिन देना जायज़ इसलिए नहीं है कि काफिर को फ़ायदा हो रहा है। सिर्फ काफिर को फ़ायदा की ही इल्लत नहीं है, बल्कि एक वजह यह है कि मुसलमान का माल मासूम है, गैर मुस्लिम उस हरबी का माल मासूम नहीं है। तो मुसलमान का माल तो मासूम है, चाहे वो हिंद हो, सिंध हो, दारुल हरब में हो, दारुल इस्लाम में हो, कहीं भी हो, उसका माल मासूम है। तो लेकिन ये है कि उकूद फासिदा के साथ, हरबी के साथ वो लेन देन कर सकता है, उकूद फासिदा के साथ वो हरबी के साथ कर सकता है। लेकिन ये भी दारुल हरब की कैद जो हिंदुस्तान के हवाले से ही वादे तौर पर मैं अर्ज कर दूं, इस सवाल का जवाब भी अर्ज कर दूं कि सईदी आला हजरत ने ये जो फरमाया है हिंदुस्तान का हुक्म, ये आज खुद नहीं फरमाया कि दारुल इस्लाम है और दारुल इस्लाम ये फरमाया, लेकिन ये हरगिज़ नहीं कहा कि कुफार भी यहाँ के ज़िम्मी या मुस्तामिन हैं। ये नहीं, जिन्होंने ये वीडियो पेश की कि जी एलामुल आलम बिअन्ना हिंदुस्तान दारुल इस्लाम, इससे ये तो पेश किया, लेकिन ये क्यों ना पेश किया कि यहाँ के कुफार का क्या हुक्म है। तो यहाँ के कुफार का हुक्म तो वाज़े तौर पर दर्ज है। साहब बार शरिया कुर्बानी के बाब के अंदर लिखते हैं, कुर्बानी का गोश्त काफिर को ना दे के यहाँ के काफिर हरबी हैं। ये साहिब बार शरिया लिख रहे हैं कि यहाँ इसका और सफ़र नंबर 585 है इसका बहार शरीयत जिल्द नंबर 2 का, काफिर को ना देगे, यहाँ के काफिर अरबी हैं, ज़िमी नहीं है, मुस्तामिन नहीं है। दारुल इस्लाम इसलिए है कि वो 3 शराइत जो हैं, जो आला हजरत ने जिक्र की हैं, वो अक्सर फुक़हा ने जिक्र की हैं, उन 3 शराइत में तीनों शराइत जो हैं कि उन तीनों शराइत का जो जिक्र किया गया है, उन तीनों शराइत का मफकूद हो जाना, अगर मफकूद हों तो फिर उसके बाद जो है ना वो दारुल इस्लाम जो है ना दारुल हर्ब के हुक्म में आ जाता है। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान में मुसलमानों की हुकूमत रही, चूंकि हिंदुस्तान के मुसलमान अपने मनासिक अदा करते थे, चूंकि हिंदुस्तान के मुसलमान अजानें देते, नमाजें पढ़ते, ये उमूर अदा करते रहे, और इसलिए इसको दारुल इस्लाम कहा गया। और साथ बाउंड्री अगर किसी दारुल हर्ब की लगती हो के साथ बिल्कुल दारुल इस्लाम कोई हो ही ना, ये बात हो, और जो मुस्तामिन है उनसे अमन उठा लिया गया हो, ये 3 शराइत अगर पाई जाएं, तीनों शराइत यानी कि एक, तीनों शराइत पाई जाएं, तो दारुल इस्लाम की कैद से हट जाएगा, वो दारुल हर्ब बन जाएगा। लेकिन चूंकि हिंदुस्तान के अंदर से ये तीनों शराइत नहीं उठी, इन तीनों शराइत का इर्तफा नहीं हुआ, इसलिए आला हजरत ने फरमाया कि दारुल इस्लाम है। रही बात कि वहाँ के कुफार का क्या हुक्म है, तो कुफार सारे के सारे वहाँ पर हरबी हैं। और ये सिर्फ आला हजरत नहीं लिख रहे, ये मुल्ला जीवन अम्बेठी रहमहुल्लाह तफसीरात अहमदिया के अंदर लिखते हैं। और आपने इस बात को लिखा कि इनहुम इल्ला हरबियुन वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, तफसीरात अहमदिया सफ़ा नंबर 300 पर यह दर्ज है कि ये तमाम कुफार हरबी हैं, और इस बात को आलिम ही जानते हैं, गैर आलिम क्या जाने। तो जी 2 चीज़ें हो गई। दारुल इस्लाम हिंदुस्तान में होने से ये मुराद नहीं है कि कुफार ज़िम्मी या मुस्तामिर बन गए, कुफार का हुक्म हरबी होने का है। ठीक है, एक तो ये बात वादे हो गई कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है, लेकिन कुफार जितने हैं वो हरबी हैं। इसलिए जो साहिब फतावा मुस्तफ़विया के अंदर आला हजरत की शहज़ादा आला हजरत ने जो फतवा दिया, या फतावा ताज शरिया है, फतावा फैज़ रसूल है, उसमें इस मौजूदा हिंदुस्तान का भी वही हुक्म लगाया गया है। इसलिए कि मौजूदा हुकूमत अगरचे हिंदुओं की या गैर मुस्लिमों की है, लेकिन सिलसिला वहाँ पर यही है। अब एक चीज़ और भी यहाँ पर गौर तलब है कि कहते हैं कि ये हिंदू का मामला नहीं, बल्कि ये कोई भी किसी भी इस्लाम के अलावा मजहब से ताल्लुक़ रखने वाला हो, उसके लिए सूद का यही हुक्म है। और इसमें ये कैद जो दारुल हर्ब की इजाफी कैद है, ये क्यों है, इस सवाल का जवाब भी सुनिए। सफ़ा नंबर 390 पर ये जलालुद्दीन अमजदी रहमहुल्लाह जिल्द 2 के अंदर फरमाते हैं
कि हरबी में कैद दारुल हर्ब जो जिक्र फरमाई, इसका मंशा इखराज मुस्तामिन है। ये इसलिए कैद जिक्र किया है कि मुस्तामिन को यहां से हटा दिया जाए, इसको खारिज कर दिया जाए कि उसका माल तो मुबाह ना रहा, मुस्तामिन का माल मुबाह नहीं है। तो रद्दुल मुख्तार में है क्या है जी कि कय्यद बिही अन्नहु लौ दखला दारना, अगर वो हमारे दार में दाखिल हो जाए, दारुल इस्लाम में बेमानिन अमान के साथ, फबा मिनहु मुस्लिमुन दिरहम बिदिरहमैनी, अगर मुसलमान वहां उसके साथ खरीदो फरोख्त करे दिरहम के बदले 2 दिरहम, ला यजूज़ु इत्तफाकन, तो इत्तफाकन ये जायज़ नहीं है, ये हरगिज़ जायज़ नहीं है। तो दारुल हर्ब की कैद जो है ना इत्तफाकी कैद है, वो इजाफी कैद है, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ दारुल हर्ब के अंदर ही हरबी से जो है ना ये जायज़ है लेना सूद, बल्कि जहां भी अरबी पाया जाएगा, चाहे दारुल इस्लाम में हो या दारुल हर्ब में हो, ये गलती लगी है, इसलिए ये जिनसे गलती लगी है वो उससे रुजू करें। और दूसरा ये जो कहा गया कि जी ये सूद को सूद समझ के ही लिया जाए, नहीं, सूद को सूद समझ के नहीं लिया जाएगा। शहदादा आला हज़रत ने आला हज़रत के फतवा की वजाहत कर दी है कि सूद को सूद समझ के लेगा तो गुनाहगार होगा, वो गुनाहगार होगा सूद को सूद समझ के लेगा। बल्कि तो ये कहा कि जिस तरह शरबत को शराब समझ के पी ले तो शरबत शराब तो नहीं बनेगा ना, शरबत तो शरबत ही है, लेकिन वो शराब समझ के पी ले कि मैं शराब का मतलब, तो इसमें वो गुनाहगार हो रहा है कि उसको क्या शराब समझ के पी रहा है तो क्या उसको हलाल समझ रहा है। तो अब चूंकि ये इसमें तावील तो है, इसलिए उसको काफिर नहीं कहा जाएगा। तावीलात करीबा और बईदा का वो इस्तेमाल जो है वो फुकाहा की एक बात है, तो उसमें इसलिए इसको वैसे तो किसी भी हलाल को हराम या हराम को हलाल समझना ये कुफर तक ले जाता है, लेकिन यहाँ पर चूंकि एक उसका तस्वर है, ख्याल के साथ पी रहा, तो ख्याल के अंदर तो तावील हो सकती है, लेकिन इसके बावजूद उस ख्याल के साथ भी वो गुनाहगार होगा। इसलिए गुनाह से बचने के लिए ये ज़रूरी है कि ऐसे उमूर से एहतराज़ किया जाए, बचा जाए कि जनाब उसको आप जो लोग अवामुन नास में या जो उलमा में से उसको ले रहे हैं मोर्गेज वगैरह, उसको हर की जनाब ये समझ के ना लें कि ये हलाल है, बल्कि उसको ये समझ के ना लें कि ये हलाल है, सूद है तो मेरे लिए हलाल है, सूद ना समझें, वो सूद है ही नहीं, फी नफ्सी सूद है ही नहीं हकीकतन। सफ़र नंबर 391 के ऊपर एक और बात लिखते हैं साहिब फतावा फैज़ रसूल, और ये बात गौर तलब है, कहते हैं कि हदीस शरीफ में जो है ना, ला रिबा बैनल मुस्लिमी वल हरबी, मगर ऐसे बैंक से भी बिला ज़रूरत शदीदा कर्ज लाना और इन्हें नफ़ा देना मना है। जब ये 391 सफ़ा पर ये लिख रहे हैं तो मैं कता नज़र किसी जानब झुकने के इंसाफ की बात कर रहा हूं कि तकवा का तकादा ये है कि ऐसे बैंक से भी बिला ज़रूरत शदीदा, फिर अल्फाज बयान कर रहा हूं कि बिला ज़रूरत शदीदा कर्ज लाना और उन्हें नफ़ा देना ये मना है। ये दो चीज़ें हो गई कि कर्ज लाना भी और फिर उन्हें नफ़ा देना, कि जाहिर सी बात है जब कर्ज लेगा ना उनसे तो फिर उसके बाद क्या होगा कि वो नफ़ा देगा वो उनको, तो ये बिला ज़रूरत शदीदा ये मना है। तो कई सवालों के जवाब आ गए जी। एक तो ये सवाल था कि जनाब हिंदुस्तान के हवाले, अब दारुल हर्ब के हवाले से मैं एक चीज़ जो साहिब बहार शरीयत के इससे वादे कर दूँ कि दारुल हर्ब के इर्तिफा, दारुल इस्लाम के इर्तिफा के लिए क्या क्या है कि किस वजह से हो सकता है। जो जगह दारुल हर्ब है, ये सफ़ा नंबर 753 है जी और जिल्द अव्वल है। साहिब बहार शरीयत फरमाते हैं, ये बात सही दी आला हज़रत ने भी लिखी है, जो जगह दारुल हर्ब है अब वो दारुल इस्लाम उस वक्त होगी कि मुसलमानों के कब्जा में आ जाए और वहां अहकाम इस्लाम जारी हो जाएं। और अब दारुल इस्लाम जो दारुल हर्ब में बदलेगा उसके लिए फरमा रहे हैं कि और दारुल इस्लाम उस वक्त दारुल हर्ब होगा जबकि ये 3 बातें पाई जाएं। कौन सी? कुफर के अहकाम जारी हो जाएं और इस्लामी अहकाम बिल्कुल रोक दिए जाएं। और अगर इस्लाम के अहकाम भी जारी हैं और कुफर के भी दोनों जारी रहें, कुफर के अहकाम भी जारी, इस्लाम के भी जारी रहें, मुसलमान भी अमल करते रहें, अगरचे कुछ हिस्से के अंदर मुसलमानों पर शिद्दत भी हो लेकिन वो अल कलील कल मादूम का कायदा है, तो इसलिए वो दारुल हर्ब न हुआ, वो दारुल इस्लाम ही होगा। दूसरी बात,
दारुल हरब से मुत्तसिल होकर इसके और दारुल हरब के दरमियान में कोई इस्लामी शहर ना हो। यह दूसरी शर्त है, कोई दरमियान में इस्लामी शहर ना हो, दारुल हरब से मुत्तसिल होकर कोई और दारुल हरब जुड़ा हुआ हो। और तीसरी, इसमें कोई मुसलमान या ज़िम्मी अमान अव्वल पर बाकी ना रहा हो, उसको अमान अव्वल जो पहले थी मुसलमानों की हुकूमत में थी वो अमान बाकी ना रही हो। तो ये तीनों चीज़ें अगर हैं, इससे मालूम हुआ कि हिंदुस्तान बहम्दिही ताला अब तक दारुल इस्लाम है, लेकिन इसको दारुल इस्लाम होने के बावजूद कफ़ार हरबी हैं। तो कफ़ार का हुक्म वही है जो सईदी आला हजरत ने बयान किया, जो फतावा अजीज़िया के अंदर, अजीज़ी के अंदर शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने भी जिक्र किया है। तफसीरात अहमदिया में मुल्ला जीवन बेठवी रहमहुल्लाह और आला हजरत ने फतावा रज़िया में जिक्र की है, क्योंकि तीनों हिंदुस्तानी असल हैं, हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान में ही रहते थे। तो चूँकि शाह साहब मुग़लों के ज़वाल के वक़्त थे और मुल्ला जीवन अम्बेठी शहनशाह औरंगज़ेब आलमगीर के उस्ताद मुग़लों के उरूज के वक़्त थे, और आला हजरत उस वक़्त थे कि जब मुग़लों की हुकूमत का ख़ात्मा हो गया और अंग्रेज़ वारद हो गए और उनकी हुकूमत आ गई। तो लेकिन इन तीनों में अहकाम जो कफ़ार के हैं वो यही रहे। उन्होंने भी जिक्र किया कि हरबी हैं, ये शाह अब्दुल अजीज़ मुहद्दिस देहलवी ने जिक्र किया कि हरबी है, आला हजरत ने जिक्र किया कि ये हरबी हैं। तो जनाब ये आला हजरत की तरफ ये इल्ज़ाम लगाना कि उन्होंने कहीं पर जायज़ करार दे दिया है, तो आला हजरत ने जायज़ नहीं करार दिया। ये जनाब तहावी शरीफ के अंदर, ये रद्दुल मुख्तार के अंदर, ये हदाया की शराफतुल क़दीर के अंदर, ये बहर राय के अंदर, ये जुमला फ़िक़्ही कुतुब के अंदर ये बात दर्ज है। सिर्फ ये है कि ये बात समझना ज़रूरी है कि किसी भी फ़कीर ने ये नहीं कहा कि सूद जायज़ हो गया उससे, हरबी से भी सूद जायज़ नहीं है, वो सूद रहा ही नहीं, इसलिए कि उसका माल मासूम है ही नहीं। उसका माल मासूम ने सिर्फ गदर के साथ, धोखादही के साथ, क्योंकि मुसलमान धोखा देने वाला नहीं है, धोखादही के साथ ना हो तो बाकी उकूद फासदा के साथ भी, ये फतावा फैज़ रसूल में यूँ है, उकूद फासदा ये कि मुसलमान एक मुर्दार शय को उसको हरबी को बेच देता है, तो मुसलमान के साथ तो ये सौदा नहीं कर सकता कि एक मुर्दार शय उसको बेचे, लेकिन हरबी को बेच सकता है, क्योंकि हरबी तो मुर्दार वो खाते हैं। ये उकूद फासदा है एक जानब से, क्योंकि उसके साथ ये मामला कर सकता है। तो ये उमूर हैं जिनको मद्देनज़र रखना ज़रूरी है। और जहाँ जहाँ इस बात में ये गलती लगी है हिंदुस्तान के हवाले से या बरतानिया के हवाले से, बरतानिया का जिक्र, अब जहाँ इतने सवालात का रफ़ा हो गया, तो आखिर ये कि क्या सिर्फ काफिर के लिए ये हुक्म है या दीगर गैर मुस्लिम जो हैं उनके लिए भी ये हुक्म है? तो शहज़ादा आला हज़रत फतावा मुस्तफ़विया के सफ़ा नंबर 424 पर लिखते हैं कि सूद मुतलकन हराम है। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला हर्रम रिबा। हाँ, जो माल गैर मुस्लिम से ना कि ज़िम्मी हो ना मुस्तामिन हो, बग़ैर अपनी तरफ से किसी गदर व बदअहदी के मिले, अगरचे उकूद फासिदा के नाम से, उसे इसी नीयत से ना नीयत रिबा वगैरह मुहर्रमात से लेना जायज़ है। यानी कि मुहर्रमात जितने भी रिबा वगैरह इस नीयत से नहीं आप ले सकते कि ये रिबा था जी, अब हरबी से मेरे लिए रिबा जायज़ है। आप रिबा करके वो रिबा रहा ही नहीं, रिबा करके नहीं लेंगे। अगरचे वो देने वाला कुछ कहे या समझे कि इसके लिए इसकी नीयत मोतबर है ना दूसरे की, लिकुल मरिबन मारवा हदीस जिक्र करते हैं। फिर भी जिस तरह बुरे काम से बचना ज़रूरी है, बुरे नाम से भी बचना मुनासिब है। या गवमा यसूल औज़न, इन तमाम अहकाम में मुशरिक और मजूस व किताबी सब बराबर हैं। लिखते हैं कि मुशरिक है, मजूसी है, किताबी है, सब इन अहकाम में बराबर हैं, जबकि न ज़िम्मी मुस्तामिन और ना ही गदर किया जावे, बल्कि यही शर्त काफ़ी है कि इन दोनों को भी हावी है। तो ये वादे हो गया इस फतवा से जो सफ़ा नंबर 424 पर दर्ज है। इसमें भी वादे तौर पर यह जिक्र है कि काफिर से, मजूसी से, मुशरिक से और किताबी से भी, ये उकूद फासिदा के साथ भी बग़ैर गदर और बग़ैर बदअहदी के वो माल लिया जा सकता है, लेकिन सूद की नीयत ना हो, वो नफ़ा लेना सूद की नीयत से ना हो। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में वादे की हैं। एक तो हिंदुस्तान का हुक्म क्या है कि हिंदुस्तान दारुल इस्लाम है लेकिन कुफार हरबी है। दूसरी चीज़ ये वादे की कि जो
मोर्गेज है या जिस तरीके के से भी हरबी से आप ले रहे हैं माल, उसको आप सूद समझ के ना लें, बल्कि वो जायज़ है, इसलिए कि वो माल मासूम ना रहा तो सूद भी ना रहा। अगर सूद समझ के किसी ने भी लिया तो अगर सूद समझ के लिया तो उससे तौबा करें, इसलिए कि गुनाहगार हुए। लेकिन ये सख्त हुक्म कुफ्र का नहीं है और ये गुनाहगारी का हुक्म है जो मैंने जिक्र कर दिया, जो इतने बड़े मुफ्ती आज़म हिंद ने इसको सिर्फ गुनाहगार होने तक लिखा है। और अगर वो इस तरीके के से भी लेता है सूद समझ के भी, लेकिन अगर अपने आप को दामन को तकवा के साथ रखना और अपने दामन को रहमतों से माला माल करना और हर किस्म के गुनाह से दूर रखने के लिए ज़रूरी है कि उसको शरई हकाम के मुताबिक उसको सूद समझे ना, क्योंकि वो सूद है ही नहीं, तो क्योंकि माल मासूम नहीं है हरवी का माल। और तीसरी बात हमने ये वादे कर दी, ये दो बातें वादे कर दी, और तीसरी बात भी हमने ये वादे कर दी कि हिंदुस्तान के जो कुफार हैं वो हरबी हैं। और फिर हमने ये भी वादे कर दिया कि बरतानिया जो है वो भी दारुल हरब है और यूरोप के अक्सर ममालिक दारुल हरब हैं, तो ये भी हमने वादे कर दिया। लेकिन इसका ये कहना कि क्या वो दारुल हरब है या नहीं है, या हिंदुस्तान दारुल हरब है या नहीं है, तो दारुल हरब की कैद क्या है, वो ज़रूरी है कि इत्तफाकी है, एहतराज़ी है या इत्तफाकी है, ये भी हमने अर्ज़ कर दिया कि ये इत्तफाकी है। दारुल हरब की कैद से ये नहीं है कि दारुल हरब में ही हरबी होगा तो उससे ये मामला जायज़ होगा, वरना नाजायज़ है। हरबी जहाँ भी पाया जाएगा उसके साथ ही मामला जायज़ होगा। ये बहुत सारे उमूर थे जिनको वादे करना ज़रूरी था। हमने नेक नीयत के साथ बग़ैर किसी जानबदारी के इन चीज़ों को वादे किया। और चौथी चीज़ हमने वादे ये की है कि बग़ैर शिद्दत के ये लेन देन उनके साथ करना ये ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई शिद्दत और एहतियाज भी ना हो और आप ऐसे ही उनके साथ ये लेन देन करते रहें और उनसे कर्ज़ लें उन बैंकों से और फिर सूद उनको दें, कि ये गैर ज़रूरी तौर पर उनको नफ़ा देना है। फिर हमने ये चीज़ भी वादे कर दी कि लेना तो जायज़ है लेकिन देना उनको जायज़ नहीं है। ये भी हमने फतावा शरीफ के से नज़ीर पेश की है, अपनी तरफ से कोई बात नहीं की। अल्लाह ताला शरई मसाइल पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलाम।